गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। इक्विलिब्रियम हमारा होता है कि हम जब एक कंज्यूमर कोई भी है, चाहे आप भी हो, वो मैक्सिमम इनकम से, मतलब जो भी है उसकी इनकम, मान लो 600 रुपीज़ आपकी इनकम है, तो 600 रुपीज़ से मैक्सिमम इनकम से वो डिफरेंट कमोडिटीज़ की डिफरेंट यूनिट्स को परचेज करता है और उससे उसको क्या है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाती है। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसको मिल जाती है जब उसको अपनी मैक्सिमम इनकम जितनी भी है उसकी, उसमें डिफरेंट कमोडिटीज़ वो परचेज कर लेगा और उससे कंज्यूम करने के बाद उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, तो वो उस सिचुएशन में, उस पॉइंट पे किस में होता है, इक्विलिब्रियम में माना जाता है, इक्विलिब्रियम में माना जाएगा। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमारा यही है कि वो अपनी जितनी भी इनकम है उसमें से जब उससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी तो वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में माना जाएगा। अब यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी। मीन्स हम किसी यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो वो हमें कितनी सेटिस्फेक्शन देती है, तो उसे हम जितनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी उसे क्या बोलते हैं, हम यूटिलिटी बोलते हैं। यूटिलिटी को हम मेज़र करते हैं यूटिल्स में। जैसे हम किसी भी चीज़ को, जैसे हम दूरी को किलोमीटर्स में, वेट को किलोग्राम में मेज़र करते हैं, इसी तरह यूटिल्स की मेज़रमेंट की यूनिट क्या है, यूटिल्स है। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका टोटल यूटिलिटी क्या है। इट इज़ द सम ऑफ ऑल द यूटिलिटी which are derived by consuming all the units of a commodity। means एक यूनिट जिसको हम कंज्यूम कर रहे हैं उसकी कॉन्टिन्यूसली, लगातार हम क्या है, यूनिट्स को कंज्यूम करते जा रहे हैं। मतलब एक यूनिट कंज्यूम की तो उससे कितनी हमें यूटिलिटी मिली, सेटिस्फेक्शन कितनी मिली। सेकंड यूनिट कंज्यूम की उसी यूनिट की तो हमें कितनी सेटिस्फेक्शन मिली। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जितने भी यूनिट्स हमारे पास हैं उनको कंज्यूम करने के बाद हमें सभी को मिलाकर कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है, दैट इज कॉल्ड द टोटल यूटिलिटी। मीन्स टोटल यूटिलिटी का हमारा क्या फॉर्मूला हुआ फिर, टोटल यूटिलिटी इज यूटिलिटी वन, मतलब वन यूनिट कंज्यूम करने से कितनी यूनिट यूटिलिटी या फिर सेटिस्फेक्शन मिली, प्लस सेकेंड यूनिट से, प्लस थर्ड यूनिट से, एंड सो ऑन। एन यूनिट मतलब जितनी भी आपके पास यूनिट्स हैं उन सभी को कंज्यूम करने से आपको जितनी टोटल सेटिस्फेक्शन मिलेगी, यूटिलिटी मिलेगी, दैट इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। देन हम कहते हैं कि U1 UT, जब सभी को हम टोटल कर देते तो हम उसके आगे समेशन का साइन लगा देते हैं। समेशन का साइन हमारा इस तरह से होता है, टोटल यूटिलिटी होती है समेशन ऑफ UN, मतलब आपके पास एक यूनिट की, आपके कंज्यूम करने के लिए कितनी यूनिट्स आपके पास पड़ी हैं उन सभी का समेशन क्या कहलाएगा, टोटल यूटिलिटी कहलाएगा। देन नेक्स्ट टॉपिक इज मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी है, इट इज़ द एडिशनल यूटिलिटी विच कैन बी डिराइव्ड। ये क्या है, एक एडिशनल यूटिलिटी है। एडिशनल यू कैन से मतलब और कुछ मतलब एक चीज़ और ऐड कर देना, दैट इज कॉल्ड एडिशनल। एडिशनल यूटिलिटी मतलब जो यूटिलिटी है वो और ऐड हो रही है। विच कैन बी डिराइव्ड, जो डिराइव की जाती है बाय कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट। मतलब आप मान लो 4 यूनिट आप किसी चीज़ की कंज्यूम कर चुके हो, ठीक है, उसके बाद जब एक यूनिट और कंज्यूम करते हो, फिफ्थ यूनिट को जब कंज्यूम करते हो तो वो 1 यूनिट मतलब फिफ्थ यूनिट की जो यूटिलिटी कहलाएगी, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने पर जो आपकी यूटिलिटी में चेंज आता है, टोटल यूटिलिटी में चेंज आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है। और चेंज इन द टोटल यूटिलिटी विद
विद रिस्पेक्ट टू पर यूनिट ऑफ कंजम्पशन देखेंगे हम किस तरह से होता है। मार्जिनल यूटिलिटी का हमारा फॉर्मूला होता है TUN, मतलब टोटल यूटिलिटी मान लो आपकी है n यूनिट्स की, माइनस कर दोगे उसमें टोटल यूटिलिटी ऑफ n-1, मतलब उससे पहले वाली यूनिट्स की। मतलब अगर आप कह रहे हो कि आपकी एडिशनल या मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हुई, तो TUN मतलब TU 5 यूनिट्स की यूटिलिटी माइनस कर देंगे TUN-1, मतलब TUN कितना था 5, n-1 कितना हुआ 4, मतलब TU 5 में से 5 यूनिट की यूटिलिटी में से अगर आप 4 यूनिट की टोटल यूटिलिटी माइनस कर दोगे तो आपकी 5वीं यूनिट की बच जाएगी ना। तो वो 5वीं यूनिट क्या है, एडिशनल यूनिट है, और उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी होगी वो क्या होगी, मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगी। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, एडिशनल यूनिट के कंज्यूम करने से जो हमें एक्स्ट्रा में सेटिस्फेक्शन मिली है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसको एक टेबल से समझेंगे हम। यूनिट्स हमें गिवन है 1 2 3 4 5 6, टोटल यूटिलिटी है हमारे पास। देखो हम किसी भी चीज़ को फर्स्ट टाइम जब कंज्यूम करते हैं तो हमें सेटिस्फेक्शन मिली 50, धीरे धीरे वो क्या है, थोड़ा टाइम के लिए बढ़ती जाती है। मतलब आप एक यूनिट जब आप कंज्यूम करते हो उसके बाद आपकी इच्छा होती है कि हम एक और यूनिट कंज्यूम करें, तो थोड़े टाइम तक क्या है, आपकी यूटिलिटी जो है उससे कंज्यूम करने से बढ़ती जाती है। मतलब पहले हुई 50, देन हुई सेकेंड यूनिट कंज्यूम करने पे 80, देन थर्ड यूनिट कंज्यूम करने पे 100, देन फोर्थ यूनिट कंज्यूम करने पे हुई आपकी 110, देन फिफ्थ यूनिट जब आपने कंज्यूम की, फोर्थ यूनिट कंज्यूम करने के बाद आपको ऐसा लगा कि अभी मुझे और कंज्यूम नहीं करना है। ठीक है, जैसे एक कप ऑफ टी आप ले रहे हो तो 4 यूनिट्स 4 कप ऑफ टी आप कंज्यूम करने के बाद आप सोचते हो कि मुझे फिफ्थ यूनिट अब नहीं चाहिए, बस बहुत हो गया, 4 कप चाय बहुत हो गई मेरे लिए, फिफ्थ यूनिट अब मुझे फिफ्थ कप ऑफ टी मुझे नहीं चाहिए। तो आपकी टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, पहले जितनी ही रहेगी, मतलब 110 रहेगी। मतलब जब आपको चीज़ नहीं चाहिए, अब इनफ हो चुकी है आपके लिए वो कंज्यूमिंग, तो आपकी टोटल यूटिलिटी क्या है, कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट जब आप कंज्यूम करोगे, 6 यूनिट जब आप कंज्यूम करोगे तो आपकी टोटल यूटिलिटी क्या है, कम हो जाएगी, क्योंकि अब आपको नहीं चाहिए वही वो चीज़। ठीक है, आपके साथ क्या हो रहा है, अभी धक्का हो रहा है, अब नहीं चाहिए, अब मैं कंज्यूम नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा चाय पी ली है मैंने, अब कंज्यूम नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, इसके बाद जब आप 7th यूनिट और कंज्यूम करोगे फिर और कम हो जाएगी, अब तो भाई धक्के से ठूस रहे हो बस, अब नहीं होगा। ठीक है, देन आपकी इसी के अकॉर्डिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, कम होती जाती है। मतलब जैसे जैसे आप गुड्स को कंज्यूम करते जाते हो, किसी भी चीज़ को कॉन्टीन्यूसली कंज्यूम करते जाते हो, तो उसका क्या है, यूटिलिटी आपके लिए सेटिस्फेक्शन जो है वो कम देती रहती है। ठीक है, कम होती जाती है। टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी पहले, क्योंकि आप एक यूनिट कंज्यूम करते तो 50 मिलती थी, सेकेंड यूनिट जब कंज्यूम कर रहे हो, मतलब 2 यूनिट जब उसकी कंज्यूम कर रहे हो, वैसे आपकी 50-50 100 होनी चाहिए थी, लेकिन अब कितनी हो रही है, 80 हो रही है, कम हो गई ना। तो मतलब मार्जिनल यूटिलिटी पहले की बजाय क्या है, कम हो रही है। पहले 50 थी, अब 30 है, देन 20, देन 10, देन एक जगह आएगी जब 0 हो जाएगी भी, अब नहीं होगा, देन -10 हो जाएगी, अब धक्के से ठूसा जा रहा है, अब हमसे नहीं खाया पिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मार्जिनल यूटिलिटी आपकी जो कम होती जाती है, एक जगह पे 0 हो जाती है, देन नेगेटिव भी हो जाती है। ठीक है, इसकी कुछ एक अजम्पशंस हैं वो हम करेंगे। फर्स्ट है हमारी अजम्पशन कि हम ये जो हम थ्योरी मतलब जो भी हम कर रहे हैं उसके लिए हम क्या एज्यूम करके चलेंगे, कंज्यूमर इज रैशनल। रैशनल मीन्स समझदार है, वो समझदार है कि जो भी वो डिसीजन लेगा वो सोच समझ कर लेगा, ऐसे ही कहीं पे पैसे वेस्ट वो नहीं करेगा, सोच समझ कर हर एक चीज़ को वो कंज्यूम करता है, खरीदता है। सेकेंड इज कॉन्टीन्यूस कंजम्पशन। कॉन्टीन्यूस कंजम्पशन मतलब जो भी आप, ये कहाँ पर लागू होगा,
जब आप कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन करोगे किसी चीज़ की, कॉन्टिन्यूस मीन्स लगातार आप कंजम्पशन कर रहे हो, मतलब एक कप चाय पीने के बाद सेकेंडली उसी टाइम ही आप एक कप चाय ख़त्म करने के बाद दूसरा कप उठा रहे हो। ये नहीं है कि एक कप चाय पी ली सुबह, देन आप शाम को पी रहे हो, तो आप 2 कप भी पी सकते हो भाई, 4 भी पी सकते हो, ठीक है। तो मीन्स इसको लागू करने के लिए क्या है, अप्लाई करने के लिए आपको कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन उस कमोडिटी की लेनी पड़ेगी, ठीक है। देन थर्ड इज इनकम इज कांस्टेंट, मतलब जो आपकी इनकम लेवल है वो कांस्टेंट रहता है, अदरवाइज आप क्या है एक नेक्स्ट बेटर अल्टरनेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो, आप उसको छोड़ देते हो, तो ये लॉ एप्लीकेबल ही नहीं होगा, ठीक है। एंड देन आवर डायग्राम, देखो डायग्राम हम बनाएंगे इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही हमारा डायग्राम चलेगा। देखो इस तरह से हमने, फिर से हम बना के दिखाते हैं, जैसे इस तरह से हमने 2 ग्राफ बना लेने, ग्राफ टाइप में ओ एक्स वाई ओ वाई एक्स, ठीक है। यहाँ पे हम यूनिट्स शो करेंगे, यूनिट्स, यहाँ पे हम टोटल यूटिलिटी को शो करेंगे, यहाँ पे हम मार्जिनल यूटिलिटी को शो करेंगे। तो इस तरह से देखो हमारी टोटल यूटिलिटी जाएगी यहाँ से इस तरह से, देखो पहले इंक्रीज़ होती जा रही है, हमारी शेड्यूल में भी हमने किया था कि पहले जो है इंक्रीज़ हो रही है, देखो 50 देन 80 देन 100 पहले इंक्रीज़ होती जा रही है। फिर उसके बाद क्या है, एक लेवल आएगा जब आपकी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। कांस्टेंट होगी मतलब 110 110 हो गई। कांस्टेंट होने के बाद आपकी क्या है, एक लेवल आएगा जब आपकी क्या है, डिक्रीज़ हो जाएगी, टोटल यूटिलिटी डिक्रीज़ हो गई, ठीक है। अब जहाँ पर ये मैक्सिमम होगी वहाँ से आपको क्या है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, डॉटेड लाइन ड्रॉ करोगे आप, ठीक है। और आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो यहाँ से पास होनी चाहिए, इस तरह से आपको फिगर बनाना है। यहाँ से हमने मार्जिनल यूटिलिटी ली और यहाँ से क्रॉस होनी चाहिए आपकी। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, आपकी शुरू से ही क्या है, डिक्रीज होती जा रही है। देखो सबसे पहले 50 थी, देन 30, देन 20, देन 10, एक जगह आई जब 0 हो गई, यहाँ पे हमारी क्या हो गई, 0 हो गई, इस पॉइंट पे 0 हो गई। उसके बाद क्या है, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई थी, नेगेटिव हो गई थी, तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, नेगेटिव होगी। और 0 कब हो गई, ये कब होगी, जब आपकी टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट होगी, तब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगी। जब आपकी टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट होगी तब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी। और 0 होने के बाद जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होने लग जाएगी तब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगी। तो इस तरह से आपको आपका डायग्राम शो करना है।